बता रहे हो, क्या कहना चाहोगे? देखो, कार्यालय मेरा नहीं है। पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ये कार्यालय जनता का है और जनता के लिए एक समस्याओं को सॉल्यूशन करने का एक केंद्र बनाया है। क्योंकि जब तक केंद्र नहीं होगा, चाहे वो चिकित्सा का केंद्र हो, चाहे वो शिक्षा का केंद्र हो, और चाहे वो पार्टियों का जन समस्याओं को सुनने का और समाधान करने का केंद्र हो, जब तक ये केंद्र नहीं बनेंगे ना तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर शिक्षा का केंद्र नहीं होगा, स्वास्थ्य का केंद्र नहीं होगा तो अच्छी स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, उसका उपचार नहीं हो पाएगा बीमारी का, और कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी। तो उसी तरीके से राजनीतिक दलों का ये एक समस्याओं को सुझाव करने का और उसका सॉल्यूशन करने का हमने केंद्र बनाया है। और ये आम आदमी पार्टी समस्त कार्यकर्ताओं का फरीदाबाद लोकसभा का ये कार्यालय है। और इसी तरीके के अनेकों कार्यालय पहले भी हमारे विधानसभा में और फरीदाबाद में खुले हुए हैं, और हम भी इन्हें युद्ध स्तर पर खोलने जा रहे हैं। तो ये एक समस्याओं को समाधान करने का केंद्र है। भाटी जी, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हो अपने बल्लभगढ़ विधानसभा में, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? देखो, बल्लभगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से उब चुकी है। अभी मैंने सुना, एक पत्रकार भाइयों ने बताया 500 रुपये का सिलेंडर फ्री देने का एक गारंटी दे रही है। तो मैंने उस भाई से कहा, मेरे भाई, मेरे मित्र, उनसे ये कहो कि जनता उनसे सवाल पूछ रही है, जो आपने 2014 में एक गारंटी दी थी 15-15 लाख रुपए आएंगे, अकाउंट खुलवा लो, और जनता का जो आपने शोषण किया था, बैंक में लंबी लाइन लगी हुई थी, जीरो बैलेंस अकाउंट खोले थे, पहले उस गारंटी को तो पूरा कर दो, जब ही जनता आपकी इस गारंटी को सच मानेगी। दूसरी चीज़, बल्लभगढ़ के क्षेत्र में, बल्लभगढ़ का क्षेत्र क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है फरीदाबाद लोकसभा में, क्योंकि बल्लभगढ़ की जनता ने 2-2 बार पंडित मूलचंद शर्मा जी को विधायक बनाया और दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनाया हरियाणा सरकार के अंदर। इतना बड़े मंत्रालय मिले, उसके बावजूद बल्लभगढ़ के अंदर जो कूड़ों का ढेर, जो जनता इस गर्मी के अंदर, पानी की इतनी बड़ी समस्या रही कि पानी तो मिलना दूर, जो पानी आ रहा था उसके अंदर सीवर का पानी मिक्स हो के आ रहा है। भूदत्त कॉलोनी से मेरे पे अनेकों फ़ोन आए, हमने वहाँ जाके उनकी समस्या को देखा। भीकम कॉलोनी में अभी 2-3 दिन पहले सीवर का पानी गली में फुल भर रहा था। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में स्कूल और हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए थे? क्या एक भी बड़ा हॉस्पिटल बल्लभगढ़ के अंदर खुला? आप पूछना वहाँ के विधायक और मंत्री जी से, क्या आप खोल पाए? अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, वहाँ पर इतना बड़ा ड्रेनेज, जो इतना बड़ा नाला, उसको ढका हुआ नहीं है। आज जाके आप वीडियो कैमरे लगा के देख लो, अगर आज भी ढक गया हो। उसमें एक मौत हो गई, 21 साल का युवक उसमें डूब के मर गया। प्रशासन 12 घंटे तक कॉल करने के बाद सुबह तक प्रशासन जागा नहीं। जब वहाँ मीडिया पहुँची, आप जैसे भाई पहुँचे, जब वहाँ SDM प्रशासन वहाँ पहुँचे और 2 घंटे में गोताखोर वहाँ पहुँचे, जब जाके उन्हें लाश मिली। आए दिन सेक्टर 62 हो, 64 हो, वहाँ से बच्चों को अगवा कर लिया जाता है और उनकी डेड बॉडी मिलती है। बल्लभगढ़ जो ऐतिहासिक नगर से जाना जाता था, ऐतिहासिक सिटी से देखा जाता था, वो आज क्राइम सिटी बन चुका है। आए दिन ना तो महिला सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है, ना बुजुर्ग सुरक्षित है। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ पर होती रहती है। नेता मस्त है और जनता त्रस्त है। यही फॉर्मूले पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले सबसे मजबूत अगर जनता ने बना के भेजा तो पंडित मूलचंद शर्मा जी को यहाँ से बना के भेजा। उन्होंने बल्लभगढ़ के विकास के लिए क्या किया? अगर बल्लभगढ़ का आज भी आप कूड़ा निकाल के देखेंगे ना, चाहे मार्केट में चले जाओ, चाहे गलियों में चले जाओ, चाहे हुड्डा सेक्टर में चले जाओ, जितना बंदवाड़ी का पहाड़ बना हुआ है, इतना बल्लभगढ़ का पहाड़ बन जाएगा। ये डेली का कूड़ा
मतलब हफ्ते में इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, ना तो कोई यहाँ पर सुनवाई है ना कोई। बिजली के अघोषित कट, क्या गर्मियाँ पहले नहीं पड़ती थी? अब की बार आपको अघोषित कट जब भी पूछा जाए लाइनमैन को कॉल करो तो वो बताते थे जो ट्रांसफार्मर है वो उसमें फॉल्ट हो गया, फट गया, जल गया। क्या पहले गर्मियाँ नहीं पड़ती थी? तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो आपको उसके लिए वैसी सुविधा पहले बनानी पड़ेगी। अगर सीवर ओवरफ्लो हो रहे तो आपने जो 20 साल पहले सीवर की लाइन डाल रखी थी वो पुरानी जनसंख्या जितनी थी उसके अनुसार डाल रखी थी। क्या आपने 20 साल में उनके अनुसार वो सीवर की पाइपलाइन बढ़ाई? ऐसी ऐसी रोड है, ऐसी रोड 62 सेक्टर की एक रोड थी, 62 से मलेना रोड आती थी। उसका टेंडर पास होता है 6 इंच का नगर निगम को, और वो रोड बनती है 2 इंच की, बनते ही टूट गई। तो जो भ्रष्टाचार का आलम है वो इस चरम सीमा पे भारतीय जनता पार्टी के राज में आ चुका है कि जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ करना है और 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी को देना। बहुत बहुत